सर, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है लोगों को। अब क्योंकि आज दीपावली है तो चिंता ये है कि खासकर जो सांस के मरीज हैं उन्हें दिक्कतें हो सकती है पटाखे जलाने से। अभी क्या वर्तमान स्थिति है? देखिए, आज की अगर सुबह की देखें एक्यूआई की स्थिति, तो उसमें जहाँ तक पहुँचा था उस पर करीब 50% से ज़्यादा प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन ये बात सच है कि आज पूरे दिल्ली में नहीं, सभी लोगों की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर शाम को दिल्ली में, दिल्ली के आसपास एनसीआर में कितने पटाखे जलते हैं और फिर कल दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति क्या होगी। तो सब लोग इसी पर नज़र बनाए हुए हैं। मेरी दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के आसपास के राज्यों में रहने वाले सभी लोगों से मेरी अपील है कि दीपावली दियों का त्यौहार है, दिया जलाएं, धूमधाम से दीपावली मनाएं, लेकिन पटाखे जला करके लोगों की ज़िंदगी में, उनकी सांसों में संकट न पैदा करें, क्योंकि त्यौहार खुशियों बांटने का होता है। क्योंकि अगर पटाखे आज जलते हैं और कल फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम में से हम सब केवल इतना ही कह सकते हैं कि काश अगर रात में पटाखे हमने नहीं जलाए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो मुझे लगता है अभी हमारे हाथ में है, हम सब लोग त्यौहार मनाएं और खुशियां बांटें। जी, आज हालांकि दिवाली है। कल जो दिवाली की पूर्व संध्या थी वहाँ उस समय भी पूरी दिल्ली में कई जगह पटाखे जले। आपको लगता है कि इन्फोर्समेंट में कहीं ना कहीं कोई कमी है? और देखिए, मेरा मानना है कि अब जहाँ पर हम खड़े हैं, पिछले अगर देखें तो 10-12 दिन जिस तरह से हवा की स्थिति में ठहराव था, काफ़ी गति धीमी थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, जिस तरह से 10-12 दिन हम सब लोगों को एक प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी थी, मुझे लगता है अब इसके बाद इन्फोर्समेंट की ज़रूरत नहीं हमें पड़नी चाहिए। अगर हम सब परेशान हैं, अगर हमारी आंखों में जलन हो रहा था, अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हम वो काम क्यों करें जिससे कि हम परेशानी और खुद दूसरों को परेशानी में डालें। तो मुझे लगता है कि अब ये सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने का वक्त है, बजाय कि इसका हम इंतज़ार करें कि कोई पुलिस वाला आएगा, कार्रवाई करेगा तो हम मानेंगे। मुझे लगता है कि उससे आगे हमें सोचने का वक्त आ गया। जी सर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पे सरकार को, संस्थाओं को काम करने की ज़रूरत है। खास तौर पे जब जो विपक्षी पार्टियां वो सवाल उठा रही हैं कि पराली में अभी भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पराली जलाने की घटनाओं में। दिल्ली में जो एक्यूआई का स्तर नीचे गया, उनका कहना है कि तो बारिश के कारण हुआ। आपका इसमें क्या योगदान है? और पराली तो पड़ोसी राज्यों में नहीं, सारा योगदान उन्हीं को हम दे देते हैं, हमें योगदान लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो इसी बात की खुशी है कि प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो उन्हीं की वजह से हुआ है, हमें भी मानने को तैयार है। हम तो इतना ही चाहते हैं, सारा वो क्रेडिट ले लें, बस प्रदूषण का स्तर कम रहने दें। और आज शाम को भी सब लोगों मेहनत करें, सब लोग प्रयास करें, सबको समझाएं और पटाखे ना जलाएं, प्रदूषण का स्तर कम करें। क्रेडिट सब उन्हीं का। पराली वाले पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, पराली को लेकर के पहले से लगातार घटनाएं कम हो रही हैं और हमारी यही अपील है कि सभी लोग सक्रिय हों, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूं कि सबके सामूहिक और सक्रिय प्रयास से इस पर लगान लगाना आसान होगा। एक दूसरा सवाल है सर, इसी से जुड़ा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए कि प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें क्या ना करें। जैसे उसमें पटाखे न जलाने की भी बात है, गाड़ियाँ कम यूज करने की बात है। नहीं, निश्चित रूप से वो तो देखिए, अभी प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। अब ये जो कम प्रदूषण का स्तर है, मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग, ये प्रदूषण पैदा कौन करता है? प्रदूषण पैदा तो हम सारे ही करते हैं ना। तो जब सारे प्रदूषण पैदा कर देंगे और उसके बाद हाथ पे हाथ रख के इंतजार करेंगे प्रदूषण कम हो जाए, उससे बेहतर है कि जो जहाँ जितना हो सकता है हम सब जो प्रदूषण पैदा करते हैं उसको कम करें। ज़रूरी हो तभी सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, अपने प्राइवेट गाड़ियों को ज़्यादा ना निकालें, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से दिवाली में रात को पटाखों की क्या स्थिति रहती है, उसके बाद कल और स्थिति स्पष्ट होगी कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाई जाए।